सभी लोग मेरे साथ जो है एक बार माँ का स्मरण करेंगे बैठे बैठे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या लीलावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालभीष्टा सन्निवेष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। तो 1 बाय 1 आपको कॉल किया जाएगा और आप आएंगे और उसे रिसीव करेंगे। इस क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा श्री शशिकांत सर को, जो कि K2 के कोचिंग वाराणसी से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप मार्केटिंग मैनेजर, तो उसके उसे कोई दिक्कत नहीं। स्नीप वंशिका कुशवाहा, सृजल गुप्ता, तनु, वंशिका आंचल कुशवाहा, उजाला। तियों से जान पहचान कर लेते हैं। हमारे बीच बनारस से चलकर पधारे हुए श्री अरुण दुबे सर, डायरेक्टर नेशनल कोचिंग सेंटर हैं, और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें। इसी क्रम में श्री सुनील शाह सर, VVIT इंजीनियरिंग कॉलेज के आप जो है मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, और आपके बारे में एक विशेष बात मैं बताता चलूं कि अभी हाल ही में आप ब्लड कैंसर नामक एक घातक बीमारी से जूझ करके और सकुशल उबर करके आपके सामने बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से यह एक मजबूत आत्मबल का परिचय देता है, जो हमें विषम से विषम परिस्थितियों में भी समस्याओं से जूझने के लिए तत्पर रखता है और सफलतम रूप में जो है आगे आने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सभी लोग जो है एक बार ताली बजा करके आपका भी जो है बनारस से चल करके पधारे हुए हमारे बीच शशिकांत सर, जो कि K2 के कोचिंग सेंटर के
मार्केटिंग मैनेजर हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो भी गिफ्ट वगैरह आया है वो आपके माध्यम से आया है, तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग ताली बजा करके आपका स्वागत करें। यह कोचिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं जिनसे कि आप परिचित हैं और 12th के बाद तमाम परीक्षाओं के लिए जो हम तैयारी के लिए तत्पर होते हैं और अग्रसर होते हैं, उसके लिए यह कोचिंग बनारस में एक अपना विशेष स्थान रखती है। तो ज़रूरत पड़ने पर आप इस कोचिंग में जा कर के इसका लाभ ले सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को विज्ञ है कि आज यह जो विदाई समारोह है इसमें आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, और कोई भी जो विदाई समारोह होता है, चाहे वो कहीं का हो, चाहे किसी विद्यालय परिसर का हो, चाहे किसी कोचिंग परिवार का हो, चाहे वह किसी अन्य रूप में किसी परिवार का हो, विदाई शब्द ही ऐसा होता है जो अपने आप में बड़ा मार्मिक होता है। यह वह शब्द है जिस शब्द के बारे में विचार करने पर कहीं न कहीं जो है हमारी जो स्मृतियाँ होती हैं वो मार्मिक हो जाती हैं। कहीं न कहीं एक भावुक सा पल जो है हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो इस क्रम में अब ज़्यादा क्या कहना है, फिर भी इस कोचिंग से मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप जा रहे हैं तो इस कोचिंग की कुछ जो विशेषताएं हैं उसे आप अपने साथ जो है ले करके जाएं। और सफलता और असफलता ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, इसलिए दोनों ही स्थितियों में हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हमें खुद को संभाल करके रखना है। मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। 12th तक का जो सफ़र होता है वह सफ़र अपता है। यहाँ पर आपके सामने कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आती है जिसके बाद लगे कि अब हम क्या करें, लेकिन 12th के बाद का जो सफ़र होता है वह अपने आप में एक संघर्षमय और निहायत कठिन सफ़र होता है। और ऐसे समय में एक स्टूडेंट से हर व्यक्ति अपेक्षा करता है। हालांकि अपेक्षाएं तो पहले से रहती हैं, लेकिन वो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ किन रूपों में जाती हैं? बढ़ इसलिए जाती हैं कि जब आप 12th पास करके आगे के लिए आप तैयारी के लिए जाते हो, आप कहीं बाहर निकलते हो, जहाँ भी रहते हो, घर परिवार की अपेक्षाएं, आपके जो है स्कूल कॉलेज कोचिंग की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, ये सारी अपेक्षाएं आपसे जुड़ जाती हैं। और हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, और वह चाहता है कि आप सफल होकर के उसके सामने आओ, जिससे कि वो गर्व से कह सके। माता पिता ये चाहते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वह इस सफलतम पद को सुशोभित कर रही है अथवा कर रहा है। कोचिंग, स्कूल हमेशा यह चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है वो सफल हो, और सफल होने के बाद वह जो है बड़े गर्व से कह सके कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है इस स्थान पर है। तो आपके लिए चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चैलेंज में कहीं पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सफलता हाथ आया तो अच्छी बात है, लेकिन किन्हीं वजहों से अगर हम कहीं पर असफल हो गए, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि अगर हम कहीं असफल हो जाएं तो हमें क्या करना है। क्योंकि यह जो जीवन है, यह जीवन बड़ा ही मूल्यवान है और इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। और शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है। शिक्षा में कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। तो सर्वांगीण विकास से मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप सफल हो गए और पैसा कमा लिए, यही शिक्षा है। अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो मुझे लगता है कि विश्व के, अगर आप टॉप 10 को उठा करके देखेंगे जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो उसमें से अधिकतम आपको जो है शिक्षा में कम दिखेंगे। उनका जो एकेडमिक रहा है, उनके शिक्षा का स्तर आपको बहुत बेहतर नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा वो कमा लिए, वो संसार की नज़रों में सफल हैं, वह एक दूसरी बात है, लेकिन अगर आप शिक्षा की दृष्टि से उनकी तुलना करोगे तो हो सकता है कि वह कम मिले। लेकिन
आपको क्या करना है, क्योंकि यह जीवन जो है बड़ा ही मूल्यवान है और इसे बहुत ही संजो करके और बहुत ही संभाल करके चलाने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि होता क्या है, जब किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, जैसा कि सर अभी ब्लड कैंसर से जूझ करके आए हैं, तो जब हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आती है, अभी अपने सर भी एक बड़ी बीमारी से सफलतम रूप से हमारे सामने उभर करके आए हैं और हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहें। तो ऐसे समय में स्थिति क्या बनती है? देखिए, जीवन वही है। एक व्यक्ति का जीवन यह होता है कि जब वो किसी समस्या से जूझता है तो कहता है कि मेरे जीवन भर की कमाई ले लो लेकिन मुझे सुरक्षित बचा लो। जीवन वही है, एक व्यक्ति सब कुछ अर्पण करके अपने जीवन को बचाना चाहता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि इसी जीवन को नहीं संभाल पाता है और कहीं ट्रेन के सामने, तो कहीं किसी नदी में, तो कहीं कोई पॉइजन खा करके अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। आखिर अंतर कहाँ पड़ा? यह विचार करने का मुद्दा है कि जीवन तो वही है। एक व्यक्ति जो है करोड़ों रुपए देना चाहता है, अपने जीवन की पूरी पूंजी देना चाहता है और अपने जीवन को बचाना चाहता है, और एक व्यक्ति को लगता है कि जीवन इतना बोझिल हो गया कि अब हम एक सेकंड इसको नहीं जी सकते हैं और इसे समाप्त कर देता है। अंतर कहाँ पड़ा? अंतर पड़ा शिक्षा का। अगर आपकी शिक्षा बेहतर होगी, अब आप क्या कह सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षित लोग भी ऐसा कदम उठाते हैं। आप कई शिक्षित लोगों का उदाहरण लोगे। कई साल पहले मेरे एक परिचित थे, वो एसएसबी के पद पर थे और उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को जो है गोली मार करके सुसाइड कर ली। अब तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि उनके शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, जो उन्हें अंदर से इतना आत्मबल नहीं दे पाई कि हमें परिस्थितियों से किस तरीके से जूझना है। इसके लिए चरित्र बल का होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यह अपेक्षा करूंगा कि सफलता और असफलता, सफल होते हो बहुत अच्छी बात है, असफल होते हो तो फिर से खुद को संभालने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। कहा जाता है कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जा शहंशाह तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में साहस का वो तीर जिंदा रख, कि फिर से हार भी जा सब कुछ लेकिन फिर से उठने की, दौड़ने की वो तासीर जिंदा रख। मतलब सब कुछ आपका समाप्त हो जाए लेकिन फिर से रिकवर, फिर से खुद को जो है संभालने की, फिर से एक नई शुरुआत करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। एक कुशल परिश्रमी, एक कुशल जुझारू व्यक्ति वही होता है। तो ये तो बात हुई सफलता और असफलता। आपके सामने बहुत सारा उदाहरण है, समय कम है, मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उदाहरण बहुत सारे हैं। अगर आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लो, क्रिकेट में उससे सफल कोई व्यक्ति नहीं हुआ, लेकिन जब हाई स्कूल वह फेल हुआ तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो कहता कि हाई स्कूल फेल हो गए, मेरे जीवन का सारा उद्देश्य ही खत्म हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन हाई स्कूल फेल होने के बाद वो 5.5 फीट का आदमी बल्ला लेकर के निकला और राजस्थान की गलियों में प्रैक्टिस करने लगा और परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। तो मतलब कहने का कि आपके इरादे जो है वो बुलंद होने चाहिए। अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति, वह भी एक बार सुसाइड करने के लिए तत्पर हुए। कुछ कहानियां जो आपको नहीं पता होंगी। अब्दुल कलाम निहायत गरीब परिवार से संबंध रखते थे और जितने भी टूरिस्ट जाते थे तो सबको रामेश्वरम दर्शन कराने का वो काम करते थे। एक गाइड का जो काम होता है उस तरीके से वो टूरिस्ट को ले जाते थे और जितने देर में जो टूरिस्ट होते थे वो रामेश्वरम घूमते थे, मंदिर की परिक्रमा करते थे, उतने देर तक वो किसी नाव में या किसी किनारे बैठ करके अपने फिजिक्स की किताबें पढ़ा करते थे। तो लगन जिस भी रूप में हो वह आपको सफलता दिलाएगी। और किन्हीं वजहों से, अगर किन्हीं वजहों से कहीं कोई असफलता हाथ लगती है तो इसको लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा का सिर्फ एक यही उद्देश्य नहीं होता है कि हम धन कमाएं। अगर धन कमाना है तो बहुत सारे और भी रास्ते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षा का यह परम उद्देश्य है कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में खुद को स्थापित करें। जब हम कहीं भी जाएं, आप जब यहाँ के बाद जाओगे, देखो एक पूरी एक जिम्मेदारी होती है आपके कंधे पर। आप यहाँ के बाद जहाँ भी जाओगे, कोई इलाहाबाद जाएगा, कोई बनारस जाएगा, कोई कोटा जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन होता क्या है, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर आप अपने परिवार, अपने स्कूल और अपने कोचिंग के द्वारा दिए गए संदेशों को जो है प्रचारित और प्रसारित करते हो।
वो स्पष्ट नहीं होता है, वो आपके सोच के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, आपके शिक्षा के माध्यम से वे चीज़ें फैलती हैं। तो इस क्रम में एक छोटी सी कहानी आती है। अगर उस कहानी को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। क्लास 10th में यूपी बोर्ड में एक कहानी आती है टॉर्च बियरर की, और उसमें मैं अक्सर इस कहानी को सुनाता रहता हूँ क्योंकि इसका उद्देश्य ही बड़ा निराला है। इसमें यह कहानी गुरु नानक की है। गुरु नानक का नाम सबने सुना होगा, और गुरु नानक का कोई अपना व्यक्तिगत आश्रम नहीं था। वो अपने शिष्यों के एक समूह के साथ बस घूमते रहते थे। जहाँ संध्या हो जाती थी वहीं पर जो है, जो भी आसपास गांव दिखता था वहाँ पर वो डेरा डाल देते थे। गांव वाले जो भी प्रेम से खाने पीने को दे देते थे सो खा लेते थे, नहीं मिला हो उस पर भी कोई बात नहीं है। और फिर अगले दिन अपने यात्रा के क्रम में वो आगे बढ़ जाते थे। एक दिन यात्रा के क्रम में इसी तरीके से चलते हुए गुरु नानक और उनके सदस्यों की, उनके शिष्यों की जो टीम थी वह एक गांव के समीप पहुंची। अंधेरा हो चला था, तो गुरु नानक के एक प्रिय शिष्य का नाम था मर्दाना। तो गुरु नानक ने जो है मर्दाना से कहा कि मर्दाना, अब अंधेरा हो गया है, आगे की यात्रा कर पाना उचित नहीं होगा। एक काम करो, गांव में जाओ और जो भी व्यक्ति मिले उससे कह दो कि गुरु नानक आए हुए हैं, मेरा नाम बता देना बस। उनका शिष्य मर्दाना जाता है और वहाँ के जो भी सम्मानित लोग थे उनसे कहा कि जो है गुरु नानक जी आए हुए हैं। लोगों ने सुना, और सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति ने कोई बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया उस पर नहीं की, कोई विशेष दिलचस्पी उसमें नहीं लिया। और परिणाम यह हुआ कि गुरु नानक को उस गांव का कोई भी सदस्य जो है न तो रात को ठहरने के लिए जगह दिया, न तो खाने पीने के लिए कोई भोजन वोजन दिया। लेकिन गुरु नानक ने इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो संत आदमी थे। और संत के बारे में कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है, वो बिल्कुल उदार होते हैं, वो किसी बात को अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। तो रात भर गुरु नानक को खुले फील्ड में जो है एक मैदान में ज़मीन पर लेटना पड़ा, और ऐसे ही पानी वानी पी करके पूरी रात उन्होंने बिताई। और अगले दिन जब सुबह जाने लगे तो गांव के कुछ 10-20 लोग जो मिले उनको गुरु नानक ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर करें तुम सभी लोग बहुत खुशहाली के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने इसी गांव में फलो फूलो और पड़े रहो। उनके शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई शिष्य था, उसने गुरु से कोई प्रश्न नहीं किया। और फिर वे लोग अपने यात्रा के क्रम में आगे बढ़ गए। दिन भर चलते रहे। फिर अगली संध्या हुई और अगले गांव के पास वे लोग पहुँचे तो वहाँ पर फिर वही क्रम था। उन्होंने शिष्य से कहा जा करके बता दो कि हम आए हुए हैं, ठीक कोई व्यवस्था हो जाए खाने पीने की, ठीक है, अन्यथा कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही चलने वाले हैं। मर्दाना जा कर के वहाँ के जो 2-4 सम्मानित लोग थे उनको बताया कि गुरु नानक जी आए हुए हैं। और इतना सुन्ना भर था कि वहाँ के लोग जो है बिल्कुल दौड़े हुए भागे चले आए, क्योंकि वे लोग गुरु नानक जी की महत्ता से परिचित थे। और गुरु नानक जी के सामने आए, सबने उनका चरण स्पर्श किया, और चरण स्पर्श करने के बाद मानो आपस में लोगों की जो है होड़ लग गई कि आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। गुरु नानक जी ने कहा कि भाई मैं तो किसी एक के ही घर चल सकता हूँ, तो एक काम करो कि आप ही बताओ कि मैं किसके घर जाऊँ, आप नाराज़ मत हो जाना कि मैं आपके घर गया और आप नाराज़ हो गए। तो उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि अच्छा ठीक है, आप उनके शिष्यों को। अगले दिन सुबह जब गुरु नानक वहाँ से चलने लगे तो पूरा गाँव मानो उमड़ पड़ा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर करें कि तुम लोग इस गांव को छोड़ करके तितर बितर हो जाओ, कोई इस गांव में रहे ना, पूरे लोग जो है देश दुनिया के कोने में इधर उधर चले जाओ, इस गांव में कोई न रहे। अब ये दूसरा वाला जो आशीर्वाद था ये उनके शिष्य के गले नहीं उतरा। उसे लगा कि पहले गांव वालों ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी जो है गुरुजी ने उनको इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि इसी गांव में रहो, फलो फूलो, आराम से विकास करो, पड़े रहो। और दूसरे गांव वालों ने इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने जो है उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि सब लोग तितर बितर हो जाओ, गांव छोड़ करके चले जाओ। तो उसने बड़े विनम्रता से पूछा कि गुरुजी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं, मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है। तो गुरु नानक ने कहा बिल्कुल, एक अध्यापक का, एक गुरु का कार्य ही है शिष्य के हृदय में उठने वाले जिज्ञासाओं को शांत करना। बोलो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। उसने कहा कि पहले गांव वाले ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने अच्छा आशीर्वाद दिया।
दूसरे गांव वाले ने अच्छा व्यवहार किया लेकिन आपने अच्छा आशीर्वाद नहीं दिया, आपने कह दिया तितर बितर हो जाओ, गांव में ही मत रहो। इसका क्या मतलब है? तब गुरु नानक ने कहा कि तुम नहीं समझोगे। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी आवश्यकता सबको होती है। पहले गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, चूंकि उन्हें यह पता नहीं था कि अतिथि सत्कार कैसे किया जाता है, दरवाजे पर आए हुए मेहमान का स्वागत कैसे किया जाता है। और जब इतनी छोटी सी बात उन्हें नहीं पता है, अर्थात उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है, तो ऐसे विचारों वाले व्यक्ति जितने सीमित दायरे में रहेंगे, बुराई उतने ही कम जगह पे फैलेगी। इसीलिए मैंने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि अपने गांव में ही रहो, गांव छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये जितनी भी बुराइयां हैं गांव के अंदर ही रहेंगी, गांव के बाहर नहीं जाएंगी। दूसरे गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह होती है। इसलिए मैंने दूसरे गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग देश दुनिया के कोने में तितर बितर हो जाओ, यहाँ वहाँ फैल जाओ, जिससे कि उनके अच्छाई का प्रकाश पूरे दुनिया में फैले, हर जगह लोग उनके अच्छाइयों से लाभान्वित हों, हर जगह जो है लोग उससे प्रभावित हों। इसीलिए अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता हर जगह होती है और बुरे व्यक्ति की आवश्यकता हर जगह नहीं होती है, उन्हें सीमित दायरे में रहना चाहिए। तो अर्थात इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है कि आपको उस दूसरे गांव वाले लोगों जैसा बनना है, जिससे कि आपकी यह लोगों की आपसे यह अपेक्षा हो कि आप हर जगह पहुँचें, लोग चाहें कि आप जो है उनके साथ जुड़ें, लोग चाहें कि जो है आपका लोगों को सानिध्य प्राप्त हो, आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे व्यवहार वगैरह से लोग लाभान्वित हों। शिक्षा का यह परम उद्देश्य है। पैसे कमाना तो अपनी जगह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से निकलें तो एक बल को 5 प्रकार का बताया है, जिसमें उन्होंने कहा आत्मबल, अभिजात्य बल, धन बल, आमात्य बल और बुद्धिर्बल। ये 5 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें उन्होंने सर्वाधिक महत्व जो है बुद्धि बल को दिया। उन्होंने कहा कि यह बुद्धि का जो बल है यह सर्वोपरि है, इसके आगे कोई भी बल जो है वो बड़ा बल नहीं होता है। इसीलिए हम किधर जाएंगे, अब न पूछो कि हम किधर जाएंगे, थक चुके हैं बहुत अपने घर जाएंगे। कितने प्यासे अगर ये बता दे तुम्हें, बहते धारे नदी के ठहर जाएंगे। आज नाहक परेशान है आदमी, आज नाहक परेशान है आदमी, आप जिंदा कहाँ जो कि मर जाएंगे, आप जिंदा कहाँ जो कि मर जाएंगे। हर व्यक्ति आज के भाग दौड़ में अपने आप को भूल चुका है, तो मेरा बार बार यही प्रयास रहता है कि अपने आप को आप याद रखिए कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो एक चेतना है, मेरे अंदर जो यह एक आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास के सहारे आपको चलते चले जाना है। मुर्दों जैसी ज़िंदगी न हो, आपकी ज़िंदगी जो है एक सक्षम सबल ज़िंदगी होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि सत्य को कहने के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, नदी को बहने के लिए पथ की आवश्यकता नहीं होती है, और जिनके हौसले बुलंद हो उनको मंजिल तक पहुंचने के लिए रथ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप निरंतर, यही हमारी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए कि निरंतर आप जो है अपने सार्थक प्रयास के साथ, आत्मबल के साथ जीवन में सर्वोच्च पदों को सुशोभित करते रहिए और अपने परिवार के साथ, कोचिंग परिवार का भी नाम रोशन करते रहिए।